आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम इन वाले सेंटेंस की स्टडी करेंगे जो डेली लाइफ में बहुत ही यूज होते हैं। यदि यह क्लास बिना स्किप किया शुरू से एंड तक देखा तो दावे से बोल सकता हूँ ऐसी वीडियो अभी तक आपने देखी नहीं होगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। मेरी बात ध्यान से सुनो। कक्षा में ध्यान दो, सड़क पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। इन सब वाक्य में ध्यान देना शब्द आए हैं। इसके लिए इंग्लिश में पे अटेंशन का यूज होता है। एक बात ध्यान देंगे, पे अटेंशन का यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर सक्रिय रूप से ध्यान देने के लिए कह रहा हो। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इसकी इंग्लिश होगी पे अटेंशन टू मी। कक्षा में ध्यान दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पे अटेंशन इन क्लास। सड़क पर ध्यान दो, तो इसकी इंग्लिश होगी पे अटेंशन टू द रोड। अपने काम पर ध्यान दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पे अटेंशन टू योर वर्क। खाते समय ध्यान दो, तो इसकी इंग्लिश होगी पे अटेंशन व्हाइल ईटिंग। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसने चेतावनी पर गौर नहीं किया। शिक्षक ने उसकी मेहनत पर ध्यान दिया। सड़क पर लगे संकेतों पर ध्यान दो। उसने रोते हुए बच्चे पर ध्यान दिया। इन सब वाक्य में ध्यान देना या गौर करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में टेक नोटिस का यूज होता है। एक बार ध्यान देंगे, अपने आप से ध्यान देना या अपने आप से गौर करने के लिए टेक नोटिस का यूज होता है। जैसे उसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द वार्निंग। शिक्षक ने उसकी मेहनत पर ध्यान दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी द टीचर टुक नोटिस ऑफ हर हार्ड वर्क। सड़क पर लगे संकेतों पर गौर करो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टेक नोटिस ऑफ द साइंस ऑन द रोड। उसने रोते हुए बच्चे पर ध्यान दिया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी टुक नोटिस ऑफ द क्राइंग बेबी। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझसे नजर मत फेरो। वो डर के मारे दूसरी तरफ देखने लगी। उसने टीवी से नजर हटा ली। तुमने नजर क्यों हटा ली? अगर तुम डर गए हो तो नजर फेर लो। इन सब वाक्य में नजर हटाना या नजर फेरना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लुक अवे का यूज होता है। जैसे मुझसे नजर मत फेरो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लुक अवे फ्रॉम मी। वो डर के मारे दूसरी तरफ देखने लगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी लुक्ड अवे इन फियर। उसने टीवी से नजर हटा ली, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लुक्ड अवे फ्रॉम द टीवी। तुमने नजर क्यों हटा ली? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू लुक अवे। अगर तुम डर गए हो तो नजर फेर लो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे लुक अवे इफ यू आर स्कैर्ड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। वो काम पर गुस्सा हो गया। गुस्सा करने से बचने की कोशिश करो। जब उसने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। इन सब वाक्य में गुस्सा आना या गुस्सा करना या गुस्सा होना वाक्यांश आया है। इनके लिए इंग्लिश में लूज टेम्पर का यूज होता है। जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लूज योर टेम्पर ओवर स्मॉल थिंग्स। वो काम पर गुस्सा हो गया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही लॉस्ट हिज टेम्पर एट वर्क। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी लूजेज हर टेम्पर वेरी क्विकली। गुस्सा करने से बचने की कोशिश करो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ट्राई नॉट टू लूज योर टेम्पर। जब उसने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश आई लॉस्ट माई टेम्पर व्हेन ही लाइड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ो और पीछे मत देखो। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। चलो योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। इन सब वाक्य में आगे बढ़ना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में मूव फॉरवर्ड का यूज होता है। जैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी मस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आगे बढ़ो और पीछे मत देखो, तो इसकी इंग्लिश होगी मूव फॉरवर्ड एंड डोंट लुक बैक। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही मूव्ड फॉरवर्ड टू हेल्प हर। चलो योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्लान। वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।